तो मैं बता रहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए ये जो वात के जो रोग होते हैं उस बात के लिए हम ये बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। अब बहुत बार लोगों को यही नहीं पता होता है कि वात के रोग कौन से हैं। तो और मैं सर आवाज नहीं येत आहे। हाँ, तो वात के जो रोग हैं वो कौन से हैं? तो जहां पर भी शरीर में दर्द हो उसे वात का रोग समझ ले। हम सूत्र में जैसे बोलते हैं कि कंडू नास्ति विना कफा। अगर शरीर में खुजली है तो वो कफ विकृत होने के सिवा आ नहीं सकती। यानी शरीर की जो खुजली है वो कफ के ही कारण रहती है। शरीर में अगर पित्त की शिकायत है तो वो पित्त के कारण रहती है, और शरीर में अगर दर्द है, शूलम नास्ति विना वाताहा, ऐसे एक सूत्र है। शरीर में अगर दर्द है तो वो वायु के सिवा हो ही नहीं सकता। शूलम नास्ति विना वाताहा। शूल जो है, दर्द जो है, वो वायु के सिवा हो ही नहीं सकता। और जो वायु है उसके 10 भेद आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो वायु के 10 भेद में पहला है प्राण, दूसरा है व्यान, तीसरा है अपान, चौथा है समान, और पांचवा है उदान। ये जो पंच प्राण होते हैं इनमें कहीं तो भी डिस्टरबेंस आ जाता है और उसी के कारण फिर शरीर में दर्द उठता है। शुरुआत में दर्द उठना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम एक नेचुरोपैथी का सिद्धांत सीख चुके हैं। जो तीव्र रोग होते हैं वो शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत हम सीख चुके हैं। तो जो शुरुआत का दर्द है वो हमारे अंदर एक रिकवरी करने के लिए आता है, तो उसे मित्र समझते हुए उसकी चिकित्सा करें। और वो चिकित्सा पूर्व या वर्तमान में बस्ती से बहुत अच्छे से हो सकती है। उसका कारण ये है कि ये जो इंटेस्टाइन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है, सिग्मोइड कोलॉन है ना। फिर ये रेक्टम है, सीकम, रेक्टम और एनस यानी गुदभाग लास्ट में। इसे मराठी में या फिर हिंदी में बृहदांत्र बोलते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आते, ठीक है। और इंग्लिश में इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत। तो स्पेशली जो पक्वाशय होता है, सिग्मोइड कोलॉन, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को पक्वाशय कहा जाता है। पक्वाशय, पक्व मल जहां पर जमा हो जाता है, पूरा वो पक्व होके जहां पर रुक जाता है, जिस आशय में रुक जाता है वो आशय पक्वाशय है, ठीक है। तो ये सिग्मोइड कोलॉन और उसमें थोड़ा सा पार्ट सिग्मोइड कोलॉन का, और फिर रेक्टम का आता है। क्योंकि रेक्टम जो है वहां पर हम जो भी खाते हैं उससे 2 भाग बनते हैं, एक सार और एक असार। तो असार से जो किट्ट भाग बनता है यानी मल बनता है, उसका डिपोजिशन रेक्टम में हो जाता है। और स्पेशली यही पक्वाशय होता है, और यहीं पर ही
मुख्य वायु का स्थान रहता है, यानी जो दश प्राण को नियंत्रित करता है। मुख्य उसमें मैंने पांच प्राण तो आपको बता दिए, प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान वगैरह। लेकिन जो उपप्राण है उसमें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इसका जो मेन स्विच है वो यहां पर रहता है, और जो पूरे शरीर में जो